तो इस वीडियो में सरकार की बड़ी घोषणाएं और योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए एक राहत की बड़ी खबर मिलती नजर आ रही है। जीएसटी 13 तक घटाने की सिफारिश की गई है। तो 5 लाख रुपए तक के बीमा पर जीएसटी से छूट मिलने की तैयारी कर रही है सरकारें। तो यहाँ से देखिए क्या छूट मिल सकती है जीएसटी पर। तो 5 लाख बीमा है तो उस पर क्या छूट मिलेगी। तो किन किन पर देखिए यहाँ से पानी की बोतल, नोटबुक व साइकिल पर टैक्स घटेगा। 5 लाख रुपया से ऊपर के बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी जारी होगी। जीएसटी दर को आसान बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने 20 लीटर की पानी की बोतल, साइकिल और अभ्यास नोटबुक पर टैक्स की दरें घटाने का फैसला किया है। महंगी कलाई घड़ियों और जूतों पर टैक्स बढ़ाने का सुझाव दिया है। जीआर और जो सावधि जीवन बीमा है प्रीमियम और वरिष्ठ जीएसटी से छुटकारा के संकेत भी दिए जा रहे हैं। तो 20 लीटर और उससे अधिक मात्रा की पानी की बोतलों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा अभ्यास जो नोटबुक है जीएसटी 12% से घटाकर 5% की सिफारिश की गई है। तो इसमें 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% का सुझाव दिया गया है। और इसके अलावा 15,000 रुपये से अधिक की कीमत वाले जूतों और 25,000 से रुपये अधिक कीमत वाली घड़ियों पर जीएसटी 18 से बढ़ाकर 28% करने की का भी सुझाव दिया गया है। तो इनको लागू किया जा सकता है। तो ये सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। तो जीएसटी पर राहत मिल सकती है कई जगह, और कई जगह महंगी भी हो सकती है। एक और बड़ी घोषणा यहाँ से देखिए, जो पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसरों को पेशकश दी जा रही है। तो नरेंद्र प्रधानमंत्री जो है इंटर्नशिप योजना के तहत कंपनियों को अब 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसरों की पेशकश की गई है। इस योजना के लिए पोर्टल पर अभ्यर्थियों का पंजीकरण 12 अक्टूबर से शुरू हो गया था। अभ्यर्थी पोर्टल पर 25 अक्टूबर तक अपनी योग्यता और अन्य जानकारी अपलोड करवा सकते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक अब तक 250 शीर्ष कंपनियां इस योजना के तहत पंजीकृत हो चुकी है। तो कंपनियों ने 1.25 लाख इंटर्नशिप से की अवसरों को पेश किया है। इस योजना के लिए 21 और 24 वर्ष की आयु के युवा जिन्होंने 10वीं परीक्षा के पास उत्तीर्ण किया है आवेदन भी कर सकते हैं। तो और आपको बता दें कि अभ्यर्थी के पास वैध प्रमाण पत्र और मार्कशीट होना चाहिए। योजना के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु या इंटर को 12 महीने के लिए हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। सरकार से अतिरिक्त लाभ के लिए 6,000 रुपये की एक मुश्त राशि भी मिलेगी। इस पायलट प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 800 करोड़ रुपये है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय सहायता 2024-25 केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के नियम लागू होंगे। इस योजना से अगले 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवा को लाभ होने वाला है। तो पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 1.25 लाख इंटर्न से अवसरों की पेशकश की गई है। और एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आईटीआई में 30 तक के ऑन द सपोर्ट मिलेगा दाखिला। तो औद्योगिक परीक्षण संस्थान की सीटें भरने के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक परीक्षण विभाग की तरफ से एक बार फिर पोर्टल खोला जा रहा है। इसके बावजूद सीटें नहीं भर रही है। जिन विद्यार्थियों ने किसी भी कारण से दाखिला नहीं लिया, उन विद्यार्थियों को दाखिले के लिए एक अवसर और दिया जा रहा है। 30 अक्टूबर तक पोर्टल खोला गया और विद्यार्थी ऑन द सपोर्ट दाखिला किया जाएगा। जिले की 13 आईटीआई में विभिन्न ट्रेडों में 3956 सीटें। इन सीटों पर दाखिला प्रक्रिया जून में शुरू हुई थी। विभाग की तरफ से जारी शेड्यूल के अनुसार विद्यार्थी 25 जून तक दाखिले के आवेदन कर सकते थे। आईटीआई में 30 सितंबर को दाखिले प्रक्रिया संपन्न हो गए थे। इस दौरान मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन सीटें नहीं भर पाई थी। 3-4 बार डेट बढ़ाने के बाद एक बार फिर से डेट बता दी गई। अब 30 अक्टूबर तक ऑन द सपोर्ट दाखिला ले सकते हैं आईटीआई में हरियाणा के विद्यार्थी। एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कोटे में कोटे की घोषणा। अनुसूचित जाति की करीब 46 लाख आबादी के फैसले से मिलेगा इसका लाभ। तो हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे में कोटे की घोषणा की है। आयोग के मुताबिक सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20 कोटे में शादी आदि 10% आरक्षण वंचित अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए अलग रखा जाएगा, जिसमें वाल्मीकि, धानाके, खटीकोर, मैजमी, सिख जैसे 36 जाति शामिल है। आयोग की सिफारिश को मानते हुए मंत्रिमंडल ने इस रिपोर्ट को मंजूरी भी दे दी गई है।
तो अब इसका विस्तृत ड्राफ्ट तैयार होगा और इसे लागू करने के लिए विधानसभा में विधेयक पास कराना होगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। गत 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण का वर्गीकरण के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दिया था। हरियाणा सरकार ने इस आदेश को लागू करने से पहले हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और जो है सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी का पता लगाने के लिए एक अध्ययन करने का निर्देश भी दिया गया है। तो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कोटे की घोषणा है। 64 लाख आबादी को इसका लाभ मिलने वाला है। तो ये बड़ी घोषणाएं थी, आप सभी के साथ शेयर किए। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक से जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।